भाभी भाभी बोलती नहीं है, डाई वाई करवा के आया कि ये कैसे, मतलब कि प्रधान है थोड़ा। हमारे घर तो ये जान लीजिए पुरुषों की चलती है, महिलाओं का घर के अंदर तक। भाभी देख लीजिए, वो चुनौती दे रहे हैं। सही मैं बता तो लेके अड़ जाए तो जीत किसकी होगी? कभी देखिए, अगर परिवार को चलाना है और पति पत्नी को, रिश्ते को चलाना है, तो एक लोगों को तो नरम होना पड़ेगा। तो कौन होगा? मैं पहला ऐसा मर्द देख रहा हूँ जो मतलब कि ये ढिठई बतिया रहा है। 23 साल हो गए मेरी शादी हुए। हाँ 23 साल। 23 साल तो अच्छे। विराट कोहली और रोहित शर्मा में अगर एक फेवरेट चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? देखिए जो है, मान लीजिए सूर्य कुमार यादव इस समय अच्छा खेल रहे अरे हैं। उसका तो जवाब नहीं है, वो तो ये मतलब सब चीज है कि जो है चेयरमैन साहब और सभासद जी की इन दोनों के झगड़ा के चक्कर में असली नुकसान तो जनता का हो रहा है। तो मनोज भैया, हाँ। इसको कई लोग मजाक में लेंगे, हाँ। लेकिन जो आदमी अपनी पत्नी को मैनेज कर सकता है, तो आपकी प्रतिभा में कोई मुझे संदेह नहीं है। कई सारे फर्जी अस्पताल भी उरुआ में चल रहे हैं। हाँ सुने हैं हम भी। सिर्फ सुने हैं? अब ये नहीं, ये गलत बात है। फर्जी अस्पतालों के खिलाफ आप लोग को बोलना चाहिए। एकदम बोलना चाहिए। डॉक्टर जेपी तिवारी सुनते नहीं हैं, लेकिन आप लोग बोलिए, उनसे सुना करें। जैसे अगर कोई पत्रकार या फिर वहाँ के लोग, उरुआ के लोग अगर उनका लिहाज कर रहे हैं, तो उनको भी उरुआ के लोगों का लिहाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सही है। उनके 10 कदम 15 कदम 20 कदम पे फर्जी अस्पताल चलेगा और वो चलने देंगे तो उनके ऊपर डाउट नहीं होगा? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, उनको तो देखना। शिकायत के बाद भी नहीं सुनते हैं। हम लोग जब जो है बोलते हैं तो मीटिंग लेंगे तो आप ही लोगों से कहवा के दबा देते हैं कि अरे थोड़ा सा बोलिएगा। आप ही लोग का मतलब कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं, भाई ठीक है घर है, लेकिन अब मैं कब तक चुप रहूंगा? अब तो हो जाएगा तो नहीं ना कोई चुप रहेगा। तो कम से कम फर्जी अस्पतालों को बंद करवाया जाए। यूनानी का रजिस्ट्रेशन लेके बच्चा पैदा करवा रहे हैं, ऐसे मैं तो उनको हत्यारा मानता हूँ। सही है, सही है। शिकायत ये होती है कि पूरे ब्लॉक का पैसा खा जा रहे हैं, सिर्फ अपने गांव में खींच ला रहे हैं। वीडियो साहब का क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे अधिकारी हैं। अच्छा, इसलिए नहीं अच्छे हैं कि जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है, सारा का सारा बजट जो है उरुआ ब्लॉक का आप खींच लेके आ रहे हैं, बिना घूस का काम कर देते हैं। हाँ करते हैं। सरकार कितना कोऑपरेटिव, मोदी जी कैसा नेता लगता है? ये बात मनोज यादव कह रहे हैं। 3 साल मैं भी गाली सुना हूँ अपने गाँव में। कह नहीं सकता है कि किसी का चाय पिया। अखिलेश यादव जी का भी आपने कार्यकाल देखा, योगी जी का भी आपने कार्यकाल देखा, दोनों में से बढ़िया नेता आपको कौन लगता है? देखिए फंसा दिया। खेसारी लाल यादव कैसे लगते हैं? अरे उन सबों का तो हम समझ लीजिए भोजपुरी देखते ही नहीं। भोजपुरी तो हमारी भाषा है, बहुत अच्छी भाषा, मिठास है, प्रेम है। इन लोगों को सुधार करना चाहिए। कितना बजट है गांव का? रोहित शर्मा के बारे में क्या कहेंगे? रोहित शर्मा कैसे खिलाड़ी लगते हैं आपको? फैन है विराट कोहली के? उसको भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अनुष्का शर्मा? बात उन सबों। तेंदुलकर का तो हमको बैटिंग बहुत कभी पसंद नहीं आई, पता नहीं क्यों। अरे इस समय देखिए हार्दिक पांड्या बढ़िया खेल रहा है। उसके बाद पत्नी उसकी छोड़ के चली गई तो बेचारी। क्या अब उसमें कोई कह तो रहे हैं कि भाई बहुत मतलब तकलीफ नहीं हुआ? जब आप जाने तो तकलीफ हुआ क्या? सोनू भैया हैं। अच्छा, और सोनू भैया मतलब सोनू गोस्वामी। हाँ। मतलब कि पॉलिटिकल अप्रोच, मैं ये कह सकता हूँ कि मनोज यादव को आप सिर्फ ग्राम प्रधान मत समझिएगा। बहुत 2011 में भारत वर्ल्ड कप जीता था, एक ललक पैदा हुई थी कि हम लोग भी क्रिकेट खेलेंगे। या कोई खेल का मैदान नहीं था, एक दूसरे के खेत में कभी कभी हम लोग पिच बना लेते थे तो डांट के खदेड़ जाते थे, गाली गलौज सब हो जाता था। जबरदस्ती किसी के खेत में पिच बनाएंगे तो गालियाँ ना सुनेंगे। क्रिकेट वगैरह आप खेलते थे? अरे खेलते थे, बहुत खूब खेलते थे। खूब खेलते थे क्रिकेट तो कहाँ कहाँ। नमस्कार, पत्रकार चाय वाला देख रहे हैं आप, और इस वक्त हम लोग गांव की तरफ दोबारा से रुक किए हैं। एक गांव में हम लोग आए हैं। इस गांव को गजपुर कहा जाता है और ये विधानसभा चिल्लू पार और ग्राम सभा के दृष्टिकोण से उरुआ ब्लॉक का ये ग्राम सभा है। मेरे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, मनोज यादव इनका नाम है, प्रधान प्रतिनिधि हैं, और सारा ग्राम सभा का काम धाम का जिम्मा जो है आपने अपने सर पे उठा रखा है। बड़ी शिकायत होती है इनकी। शिकायत ये होती है कि पूरे ब्लॉक का पैसा खा जा रहे हैं, सिर्फ अपने गांव में खींच ला रहे हैं। तमाम सवाल हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका इनसाइड भारत टीवी पर। इनसाइड भारत टीवी का ये खास प्रोग्राम पत्रकार चाय वाला। धन्यवाद। आपको मैं बता दूं कि प्रधान जी को जैसे ही पता चला, आज ही मैंने इनको बताया सुबह कि पत्रकार चाय वाला अब गांव में जाएगा और गांव में जाके जो है आपके कामों को दिखाएगा लोगों को और आपसे बातचीत करेगा। तो पूरा का पूरा बैठ के जो है लिख डाले, लेकिन अभी पूरा लिख नहीं पाए, तो हम आके इनको मना किए। हम कहें अब जितना लिख लिए रहने दीजिए, जितना काम करा चुके हैं, इतना हो चुका है, इतना हो चुका है। और उसके मतलब इतना ही हो चुका है कि अभी और भी अभी प्रस्तावित काम भी है जो अब की साल मार्च तक हमको कराना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ जो मार्च तक नहीं, इस पे अभी आएंगे। अभी तो मैं पहले इंट्रो दे दूं। तो ये पूरा का पूरा काम लिख के लेके बैठ गए और हमको लाए भी किस जगह पे, मतलब बुलाए भी किस जगह पे, जहाँ पे काम ऑलरेडी चल रहा है, बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मनोज भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है इनसाइड भारत। धन्यवाद। क्या हाल चाल है? बढ़िया है।
बीडीओ साहब का क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत अच्छे। वो तो कहना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं हैं, वास्तव में बहुत अच्छे हैं। हाँ। अच्छा, इसलिए नहीं अच्छे हैं कि जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि सारा सारा का सारा बजट जो है उरुआ ब्लॉक का आप खींच लेके आ रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन साहब बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं जी। बिना घूस का काम कर देते हैं? हाँ करते हैं, एकदम करते हैं। ये मजबूरी बस कह रहे हैं कि नहीं, एकदम करते हैं। हाँ। अब मेरा तो करते हैं, और लोगों का मैं नहीं बता पाऊंगा। मेरा तो करते हैं। सबका अपना अपना है, अपना अपना है, क्या है कैसे है। पैसा क्यों सारा खिंचला रहा है उरुआ ब्लॉक का? अभी देखिए, दिन भर मैं मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, काम दिखाता हूँ। हमारे गांव में समझ लीजिए कि कम से कम आज़ादी के बाद से जितना दुर्गत रास्ता और नाली के लिए गजपुर ग्राम पंचायत में थी, शायद हमको नहीं लगता है जिले के किसी गांव में रही होगी। ठीक ना? हम लोग राजनीति में, मेरा परिवार आना भी नहीं चाहता था। राजनीति में हम लोग बहुत दूर रहना चाहते थे। मेरे बड़े पिताजी थे स्वर्गीय सुरेश यादव, एक ही बात कहते थे कि हर कार्य करिएगा, गांव की राजनीति मत करिएगा। लेकिन जब आप उसी में चले आए। सुनिए, जब हम लोगों ने देख लिया कि मतलब 5 साल कैसे बीत जा रहा है, कहीं 10-5 मीटर खड़ंजा लग जा रहा है, चाहे कुछ हो जा रहा है, बीत जा रहा है। कितना मीटर टोटल खड़ंजा लगवा दिए? टोटल खड़ंजा हमको लग रहा है कि हम 7 किलोमीटर लगवा चुके हैं। 7 किलोमीटर? 7 किलोमीटर, यानी कि लगभग 7000 मीटर। हाँ, और इंटरलॉकिंग हमारी 3000 मीटर हो चुकी होगी। अच्छा। नाली कम से कम 2 किलोमीटर बन चुकी होगी। अच्छा। और अब मेरा किलोमीटर एक मेरा लक्ष्य हम लोगों का था। मैंने आप चुनाव के बाद भी आप मिले थे, चुनाव के पहले भी मिले थे, तो मैं एक यह कहा था कि अपने पूरे 5 साल में अगर हम तो काम पूछते हैं कि भाई कोई पूछता है, हम कहते हैं हमको काम दीजिए, हम काम करेंगे। काम खींच के जिला से, लखनऊ से, जहाँ से हम काम खींच के लाएंगे। यह बात मैं तब से भी आपसे कहा था। और इतना मेरे पास काम है कि इस समय मेरा इस तरह का 4 काम चल रहा है। 4 काम यहाँ चल रहा है, दुबरीपुरा में चल रहा है, बाबा के कुटी पर चल रहा है, और एक पुलिया का शुरुआत होने वाला है। ठीक ना? एक मेरे घर के पास चल रहा है। ठीक है, तो काम सरकार कितना कोऑपरेटिव है? मतलब कि मौजूदा जो सरकार है, हाँ, योगी जी की सरकार, योगी जी कैसा नेता लगते हैं? योगी जी बहुत अच्छे नेता हैं। हाँ। दरअसल हमारे जिले के हैं। ये बात मनोज यादव कह रहे हैं। जी, मैं कह रहा हूँ। हाँ। उनको ललक है जैसे हमारे जिले का विकास हो जाए, हमारा प्रदेश का विकास हो जाए, उसी तरह हमको ललक है हमारे ग्राम पंचायत गजपुर का विकास हो जाए। किसी को रोड नाली चाहे, हम तो दरवाजे जोड़ दे रहा हूँ। आप चलिए कहीं घूम के देख लीजिए। नहीं, ये चीज़ मैंने देखा कि भाई साहब हमको जब अपने किए गए काम, जैसे ये खड़ंजा जिस पे हम लोग चल रहे हैं, ये सिर्फ रास्ते तक नहीं रह रहा है, यहीं के बाद ये दरवाजे तक भी जा रहा है। मतलब कि लोगों के एकदम से घर से सटे। यहीं के बाद ये बेचारे लोग पानी में हल के जाते थे बारिश के समय में। ऐसा पानी में हल के जाने वाला मैं 20 रोड बनवा चुका हूँ कि जिन लोगों को बरसात में अगर कोई नात बात रिश्तेदार चाहे महिलाएं जाती थी, 3 साल मैं भी गाली सुना हूँ अपने गाँव में। अच्छा। हाँ, अब तो पूरा कंप्लीट हो गया। 3 साल मैं भी गाली सुना हूँ। और जब प्रधान बन गए जी, तो जाते होंगे तो फिर सब ताना मारते होंगे। हाँ, महिलाएं जाती थी रात को, मान लीजिए शाम को जाती थी, बारिश हो जाता था, कीचड़ में हल के जाती थी तो प्रधान को। लेकिन आज चलिए, पूरे गांव में ऐसा किसी का दरवाजा नहीं है जिसको रोड से मैं नहीं जोड़ दिया। इसके पीछे मकसद क्या है? निर्विरोध अगला? नहीं, निर्विरोध नहीं। मेरा एक मकसद है। देखिए, अच्छा ये बताइए, हम अपना घर मान लीजिए, घर का मैं मालिक हूँ, घर पूरा परिवार मेरे पर विश्वास किया है, तो मैं सबको एक बराबर देखूंगा। यह देखेंगे और उसके बाद देखूंगा कि मैं, लोग कहते हैं नहीं कि मैं अपना कितना घर सुंदर बनवा लूँ, होता है ना, टाइल्स लगवा लूँ, पत्थर लगवा लूँ, पीओपी करवा लूँ, 1 तल्ला के 2 तल्ला बनवा लूँ। उसी तरह जब ग्राम सभा गजपुर की जनता मेरे परिवार को चुन लिया है, तो मेरा ललक है कि पूरे गाँव में, पूरे ग्राम सभा में कोई भी जाए, किसी को रोड और नाली की दिक्कत ना हो। और पर्सनल काम में भी मैं बताऊं, मेरे वहाँ मात्र 16 पेंशन है, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा पेंशन मैं करवाया हूँ। कितना करवा दिए? हमको लग रहा है 267 वृद्धा पेंशन करवा दिए, 79 विधवा पेंशन। चलिए, वृद्धा पेंशन जो करवाए आप, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा। यहीं से जितने बुजुर्ग हैं, आप किसी से पूछिए, ताकि लोग 80-80 साल के नहीं पाते थे, लेकिन कोई बचा नहीं है। और सुनिए, यहाँ तक कि उनका ऑनलाइन भी मैं अपने पैसे से कराता हूँ, उनका कागज भी अपने पैसे तैयार करता हूं। अगर कोई जमा कर दिया ले जाके ब्लॉक पर, मैं नहीं जान पाया, मैं वहां से अपना फार्म निकलवाता हूं कि गजपुर का कौन फार्म है, ताकि 2-1 दलाल हैं इधर उधर वो कर लेते हैं कि हम उसको। अच्छा, ये दलाली वाला मैटर आप भी मानते हैं? इस बात मानता हूँ, दलाली होती है। एक गौर, कहाँ का गौर और खास का है, कुछ लोगों से पैसा ले लेता है। तो ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए ले जाके जमा कर दिया कोई, तो ऐसे दलालों की शिकायत करना चाहिए। सुनिए, एक बार डांटे थे उसको। अच्छा। कि मेरे ग्राम पंचायत में इस तरह क्यों, कि मैं, सुनिए, और उसके बाद मैं 72 लड़कियों के शादी में शादी अनुदान दिवा चुका हूँ।
क्या कम। बात है। उसके बाद 230 उज्ज्वला गैस का मैं अपने नेट से सारा, देखिए पढ़ाई लिखाई का हाल आप जाने, अपने नेट से निकाल के 230 उज्ज्वला गैस में दिलवाया हूँ, किसी का 1 रुपया नहीं लगा है। एक मिनट, अब ये 1 रुपया न लगने से एक सवाल, ये अक्सर मतलब कि आपको ये भी पता होगा कि सबसे ज्यादा अगर किसी पत्रकार ने गांव को कवर किया है तो किसने किया है, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो जब मैं इतने सारे हजारों गांव में घूमा हूँ, आवास भी आपने दिलवाया होगा। जी जी, आप शौचालय ने भी आपने दिलवाया होगा। दिलवाए ये हैं। 20,000 30,000 रेट वाला जो मामला चलता है, मैं क्या है? आपसे बताऊं, जितने लोग आवास पाए हैं, मैं आपको पारी पारा नंबर दे रहा हूं, आप उनसे मिलाइए, पूछिए आपसे प्रधान जी 1 रुपया लिए हैं। शौचालय यही लोग देखिए, शौचालय वाले जितने लोग, कम से कम हमारे समय में हमको लग रहा है कि 103 शौचालय मिला है। कोई कह नहीं सकता है कि किसी का चाय पिया हूँ, कोई पेंशन में नहीं कह सकता। देखिए मनोज भैया जो ये बात बोल रहे हैं, एक मिनट, मनोज भैया ये जो बात बोल रहे हैं, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इनके गांव ग्राम सभा के भी लोग देख रहे होंगे, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि मनोज भैया सही बोल रहे हैं कि नहीं सही बोल रहे हैं। एकदम कह तो रहे हैं, एकदम ये लोग पेंशन पा रहे हैं, कह रहे हैं। कोई कह दे पेंशन में 1 रुपया, कोई कह दे कि जितनी योजनाएं हैं मैं कि अपना खर्च करता हूं। अब मैं आपको कल आपसे मुलाकात हुई ना, आपके सुरेंद्रपुरी हरिलालपुरा के बेचारे आवास का 1,20,000 पाए, लेकिन बनवा नहीं पा रहे थे, छत नहीं लगवा पा रहे। इधर आ जाइए चाचा, इधर आ जाइए, छत नहीं लगवा पा रहे थे। सेक्रेटरी साहब कहें, गए 2-3 दिन उनको कि मुकदमा कर देंगे, जेल भेजवा देंगे, वो हमसे उनकी पत्नी कहीं, बेचारे वास्तव में गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है। मैं उनको, हम कहें क्या दिक्कत आपको है, मैं उनको 1 टाली ईंटा गिरवाया और उनको पूरी मजदूरी दिया, बेचारे का छत लग जाए। अच्छा, कुछ और भी सवाल है मेरे पास, इस पे आएंगे हम लोग। ये जो पूरा काम है, मैं चाहता हूँ कि आप कैमरे पे भी बताएं, इस पे आएंगे। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवाल, ये मेरे सवाल नहीं है, दरअसल सोशल मीडिया से ये सवाल उठाए गए हैं कि जितने भी प्रधानों से मैं मिलूंगा या फिर जिनसे भी मुझे पॉडकास्ट करना मिलूंगा, ये सारे सवाल मैं पूछूंगा उनसे। अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे कि रिसेंटली जो है अखिलेश यादव जब 12 से 17 में मुख्यमंत्री थे, तो अखिलेश यादव जी का भी आपने कार्यकाल देखा, योगी जी का भी आपने कार्यकाल देखा, दोनों में से बढ़िया नेता आपको कौन लगता है? देखिए फंसा दिया। अरे तो मैं बता रहा हूँ। जी 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 जी। देखिए अखिलेश यादव का अगर कुछ जैसे उनका काम देखेंगे, जैसे 100 नंबर 102, देखिए ये सफाई नहीं, ये लपेटने वाला नेताजी वाला जवाब नहीं, एक लाइन में जवाब देना है। हर लोग दोनों में बेहतर कौन है? आपने कहा ब्लॉक का सारा बजट मैं खींच ले रहा हूँ, तो क्यों खींच रहा? क्योंकि मेरा गाँव है ना। तो जितना इस 7 साल में महाराज जी ने गोरखपुर का विकास किया, वीर बहादुर सिंह के बाद कभी गोरखपुर का विकास नहीं हुआ। तो ये बताइए हमारे लिए अच्छे योगी जी हैं। यादव जी आप टाइटल लिखते हैं, यादव जी लोग नाराज हो गए। बताइए अगर हम यादव टाइटल लिखते, यादव के नाते मेरा नुकसान होता तो गजपुर में इतना काम होता नहीं हो पाता। तब बताइए संबंध, ये बताइए संबंध लोगों से है तभी तो काम हो रहा है। टाइटल महत्व नहीं रखता, टाइटल महत्व नहीं है। देखिए कोई अधिकारी और कोई नेता अगर उससे आपका दिली रिश्ता है तो वह कहीं जात पात कहीं कुछ नहीं है। आप इस बात को मानते हैं? चाचा इधर इधर इधर, अरे चाचा इधर से जा चाचा, आप इस बात को मानते हैं कि एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है लोकतंत्र के लिए? एकदम। अखिलेश यादव क्या वो मजबूत नेता बन के उभरे हैं? जी उभरे हैं। अच्छा, अगर हम केंद्र की बात करें तो मोदी जी और राहुल गांधी में आपको कौन बढ़िया लगता है? दोनों नेता अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं अपने अपने। विपक्ष के तौर पे राहुल गांधी कैसा काम कर रहे हैं इस वक्त? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा ही बताइए, विपक्ष का मुद्दा नहीं उठेगा तो फिर सरकार कैसे काम करेगी? अगर ये बताइए, ये तो मेरा गांव है, मैं नहीं बहुत कुछ जान पाता हूँ, तो वो तो बहुत बड़ा देश है। तो मान लीजिए जो लोग मुद्दा उठाते हैं सरकार उस पर गहन विचार करती है। उसी तरह हम भी तो गाँव मान लीजिए घूम घूम के देखते हैं। अब मैं बारिश के समय एक दिन आया था इसी घर, एक बच्चे का तबीयत बहुत खराब था, वो तो आए तो देखें पानी लगा है। उसी दिन मेरे दिमाग में बैठा कि इस रोड को बहुत जल्दी बनवाऊंगा। इन लोगों से कहा नहीं था, देखिए सब लोग हैं। जब जिस दिन शुरू मुझे करना था, एक दिन पहले इनको मैं फोन किया कि कल से काम तुम्हारा शुरू हो। ये जो भाई साहब पीछे दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, नेटुआ टोली आप हमारे वहाँ देख रहे हैं ना, मैं हरिलालपुरा से वैसे आ रहा था, किसी का जन्मदिन था रामहित के लड़के का, तो देखें वो खटिया पर सब चारपाई पर, किसी महिला बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब थी, बरसात का समय तक चारपाई पर लेके आ रहे थे, और उसके बाद फिसल के गिर गए सब। अरे गिर गए, उसके बाद लगे चिल्लाने सब। हम देखिए वहाँ तक गए नहीं, मैं रात था गए नहीं, हम खड़े हो गए देखें। मैं प्रतिज्ञा किया कि ज्यों बारिश का खत्म हुआ, धान कटा भी नहीं, मैं आपको धान
पूरा धान खनवा के पटवा दिया और ज्यों धान कट गया त्यों वहाँ 428 मीटर खड़ंजा विरोध लगवा नहीं दिया। होता है। जैसे मान लीजिए कि गांव की राजनीति में मैंने अक्सर देखा है कि अगर कोई रोड बनवा रहा है तो एक पटदार का रोड ना बने, दूसर का पटदार खड़ा हो जाता है। मैं बताऊं, जब पढ़ा लिखा और सामाजिक आदमी होगा ना, तो आजकल सब लोगों को पता है कि रोड निकलेगा तो मेरी जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। हमारे वहाँ एक मड़ई टोला पर 1 मीटर एक पगडंडी रास्ता था। अभी मैं जल्दी 1.5 महीना पहले 6 मीटर चौड़ा पटवाया हूँ और 1 किलोमीटर पटवाया हूँ। लोग मान गए। और सुनिए, एक तरफ हमारे गांव के लोगों की जमीन थी, एक तरफ गौर खास की जमीन थी, लेकिन गौर खास के लोगों ने खड़ा होकर उस जमीन को पटवाया। तो वो अब मैं बता रहा हूँ नेटुआ टोली वाला, तब हम उसको 428, यहाँ तक कि बेचारे पैदल बारिश में वसम नहीं जा पाते थे। सोच लीजिए, ऐसा रास्ता कि आज़ादी के बाद से उतना मतलब गरीब मोहल्ला, यहाँ तक कि उन सबों के पास पैदल नहीं जा पाते थे। और जो पलायन शब्द आप कहते थे ना, लोग कहते हैं ना, वास्तव में रास्ते के अभाव में हमारे हरिलालपुरा के नेटुआ टोली से सब पलायन, लेकिन आज सब घर बनवा रहे हैं, क्योंकि आज सबके दरवाजे पर मैं चरपहिया पहुंचाने का काम किया। ऐसा कम से कम मैं 20 रोड बनवाया हूं जहां जिसके दरवाजे पर अच्छा मनोज भैया, एक और सवाल, आप दलित बस्ती की बार बार बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपने वो जो टोली की बात की, तो वो दलितों की बस्ती मानी जाती है। दलितों की सबसे बड़ी नेता अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहन मायावती को कहा जाता है। लेकिन विपक्ष के तौर पे अभी वो पिछले 2 चुनाव से बिल्कुल पूरी तरह से गायब चल रही हैं। मतलब वो उनका प्रदर्शन शानदार नहीं रहा है। उसके बाद से फिर जब वो मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के नाम से योजना चली थी, जिसके तहत जो है दलित बस्तियों का जीर्णोद्धार हो रहा था। उनके घर तक, उनके कस्बे तक बढ़िया रोड जा रहा था, आरसीसी से लगाए जो है पिच रोड, और आवास उनको मिल रहा था। वो दौर भी आपने देखा है। अगर आप कंपेयर करेंगे उस दौर से और इस दौर से, तो दलितों के लिए बेहतर काम किसने किया है? बहन मायावती ने किया है। मैं मतलब बड़ा इंडिविजुअल ये बात पूछ रहा हूँ आपसे, और मैं ये नहीं मतलब कि आप, चूंकि आपसे बातचीत करके मुझे इतना तो पता लग गया कि आप किसी पार्टी के प्रभाव में नहीं है। जी देखिए, जैसे बहन जी के समय जो था, वो जिस गांव में वह रोड बनवाई आपके गांव में भी बना है, देख लीजिए। हाँ। आज भी वह रोड उसी तरह पड़ा है। नहीं, अब उसका रिपेयरिंग वगैरह मांग रहा था तो वो जो रिपेयरिंग जो ये सब पाइपलाइन डाले हैं, तब टूटा फूटा वो भी सही कर दिए। चाहे जिस गांव में आप यहाँ उठा के देख लीजिए, चचाई राम अम्बेडकर गाँव था, मरसोभा आपका था, यहाँ मझगावा था, बढ़िया काम हुआ था, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि उस रास्ते से दलित ही जाते हैं, सब लोग जाते हैं, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, हम लोग भी मझगांव होके आते हैं। चचाई राम गांव में जाइए तभी सब लोग जाते हैं ना। ऐसा तो नहीं है चचाई राम में केवल दलित बस्ती में ही काम हुआ है, यादव बस्ती में काम हुआ है। नहीं, मैं जो सवाल पूछा वो उससे रिलेटेड था। जैसे दलित बस्ती के लिए जो रोड जाते थे, वो रोड जरूर बने हैं उनके समय में, तो उस संदर्भ में मेरा सवाल था। अब रोड बनेगा तो उस पर सिर्फ दलित तो नहीं चलेगा। रोड बनेगा तो सिर्फ समाजवादी सरकार में तो सिर्फ यादव जी लोग तो नहीं चलेंगे। मैं यह कहा हूँ, मेरे कहने का ये मतलब है, कोई भी काम होगा तो दलित, मुझे लगता है कि हम लोग जहाँ पे बैठे हैं ये श्रीवास्तव जी लोगों का टोला है। जी जी जी। तो अब इस रोडवा पे विकास गोस्वामी आ जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि लाला जी चलने नहीं देंगे। नहीं, बुलाएंगे, पानी पिलाएंगे। वहाँ पे उधर कहीं पानी वानी रखा है मेरे लिए है। तो जो है कंपेयर अगर करें तो उस समय में और इस समय में किसको आप बेहतर मानते हैं? जैसे बेहतर मतलब मुखिया घर का जो भी होता है, महाराज जी बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक ना। बाकी आप और आगे कहने की जरूरत नहीं है। आप कह नहीं सकते, लेकिन मैं तो कह सकता हूँ। बहन जी भी उसी तरह, अखिलेश यादव भी, लेकिन जो पार्टी के नेता होते हैं अधिकारियों से। लेकिन प्रधान जी एक बात, मनोज भाई एक बात मैं आपको रोकूंगा, अधिकारियों से परेशान हैं लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके वीडियो साहब से या फिर आपके सीडीओ साहब से, हम लोग तो अपने विभाग के किसी अधिकारी से नहीं परेशान हैं, लेकिन जनता, आम जनता परेशान है अधिकारियों से। कौन चीज? आम जनता अधिकारियों से परेशान है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए। नहीं, काम तो हो रहा है महाराज। कौन काम बताइए? बस आदमी अपनी बात को बढ़िया से रख ले, काम किसका नहीं होगा? काम होने में और इंसाफ मिलने में दोनों दो पहलू हैं। अब एक मामला आपके गोरखपुर में उठा है, अनुज सरकारी वाला। एक बेचारे दलित सिपाही को इतना बुरी तरह से पीट दिया गया और अभी तक जो है पैसे के प्रभाव में FIR नहीं दर्ज हुआ। तो ये तो अधिकारियों का मनमानापन नहीं हुआ, सब कुछ साफ शीशे की तरह साफ दिखते हुए भी जो है कार्रवाई नहीं हुई। FIR किसके ऊपर दर्ज होना चाहिए था, जेल कौन चला गया? जो बेचारा मार खाया, जम के कुटाया, वही जेल भी चला गया।
तो इस संदर्भ में आप मानते हैं कि थोड़ी सी मनमानापन चल रहा है अधिकारियों का? देखिए उतना तो हल्का फुल्का रहबे करेगा, लेकिन ये है कि अगर वही बात अभी महाराज जी के नाले में चला जाएगा तो नहीं होगा। आपको लगता है कि महाराज जी नहीं जान रहे होंगे? गोरखपुर में इतना बड़ा इतना धरना प्रदर्शन हो गया, खुद सत्ता पक्ष के एमएलसी जो है देवेंद्र प्रताप सिंह जी जो है धरने पे बैठे हैं, उनको भनक नहीं होगी? अरे हम लोग एक सांस भी अगर तेज से ले लें तो लोग कहते हैं कि महाराज जी नजर रखते हैं। पता तो जरूर होगा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। खैर हम टॉपिक चेंज करते हैं। गांव में जब शादी ब्याह होता है जी, तो जैसे भोजपुरी समाज से हमनी के आइला, और ये सवाल हम भोजपुरी में पूछब। चलिए ठीक है, पूछिए। बाजा बजेला, डीजे फीजे लगल रहेला, तो जब तक भद्र गाने चलते हैं सब लोग बड़ा ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अश्लील गाने चलते हैं तो लोग खूब डांस करने लगते हैं, नाचने लगते इसका हैं। हम विरोधी हैं भाई। देखिए इसका भी विरोधी है। डीजे जहाँ बजता है हाँ। जैसे किण टाइप का हो जाता है, पता नहीं क्यों। अच्छा, हाँ, खेसारी लाल यादव नहीं, कैसे लगते हैं? अरे उन सबों का तो हम समझ लीजिए कभी देखना ही नहीं पसंद करते हैं। पवन सिंह को, किसी को भोजपुरी जैसे एक टुनटुन यादव करके आया नया नया, कोई हो, हाँ। जैसे चाहिए बताइए। अच्छा, इन लोगों ने आप इस बात को मानते हैं कि इन लोगों ने, एक मिनट मनोज भैया, आप इस बात को मानते हैं कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, टुनटुन यादव, इस तरह के लोगों ने भोजपुरी को बर्बाद कर दिया? भोजपुरी तो हमारी भाषा है, बहुत अच्छी भाषा, मिठास है, प्रेम है, लेकिन जैसे आप भोजपुरी फिल्म कोई मतलब परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। चोली ढोंडी बस यही सब दिखाया जाता है। तब बताइए, आप अपने बच्चे के साथ बैठ के देख सकते हैं? तो कहीं ना कहीं देखिए इतना इन लोगों को सुधार करना चाहिए, एकदम सुधार करना चाहिए कि जो और पिक्चर आप देखते हैं, चाहे साउथ की पिक्चर हो चाहे हिंदी पिक्चर हो, आप किसी के साथ एक लेवल रहता है, तो वही जो थोड़ा बहुत इसमें अश्लीलता कहीं ना कहीं रहता है, इसको खत्म कर दे तो पिक्चर वो भी बहुत बढ़िया है। हालांकि करोड़ों रुपए लोगों ने भोजपुरी के नाम पे लिया है। सही है इस बात, मतलब भोजपुरी ने पवन सिंह यादव को पावर स्टार बना दिया, सुपर स्टार बना दिया, खेसारी लाल यादव को जो है सुपर स्टार बना दिया, और भी तमाम जो छोटे मतलब उनके सबसे बड़े कलाकार तो ये लोग माने जाते हैं, निरहुआ और खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और मनोज तिवारी। लेकिन इन सभी लोगों का अगर जब हम भोजपुरी को देने की कुछ बात आती है तो खूब विरोध होता है, इस बात को आप मानते हैं? तो इनमें से सबसे बेहतर एक्टर कोई तो एक लगता होगा, मनोज तिवारी में, पवन सिंह में। हम भोजपुरी देखते ही नहीं है। मनोज तिवारी तो आपके पार्टी के नेता हैं। कौन? आप मनोज तिवारी? कौन मनोज तिवारी? अरे मनोज तिवारी सुपरस्टार भोजपुरी के। हमारी कौन पार्टी? आप ये बताइए, हमारी कोई पार्टी है? भाजपा को आप मानते नहीं है कुछ ज्यादा? मानते हैं, सुनिए, मानते हैं। जैसे सुनिए, हमारे सारे मित्र हैं उसमें। आप मजबूरी समझिए कि एक प्रधान को, एक मिनट हम आ रहे हैं, आप मजबूरी समझिए एक प्रधान को जो है इसी गांव के सपा समर्थकों से भी वोट लेना है, भाजपा समर्थकों से भी वोट लेना है, और बसपा समर्थकों से भी वोट लेना है, तो प्रधान किसी पार्टी का नहीं होता है। सही है इस बात? प्रधान जिस दिन किसी पार्टी का हो जाएगा कोई काम नहीं कर पाएगा, ना चुनाव जीत पाएगा। नहीं, चुनाव जीतना हारना अलग की बात है। प्रधान अगर किसी पार्टी का हो जाएगा तो वह कुछ नहीं कर पाएगा, और प्रधान जिस दिन यह सोच लेगा कि हमको फला नहीं वोट दिया, फला नहीं वोट दिया, फला नहीं वोट दिया, तो कोई काम नहीं कर पाएगा। बस इतना जान लीजिए। बताएं ना महेंद्र भाई, इनसे भी पूछ लीजिए, पूछिए। एक मिनट, ये एक मिनट, कैमरा इधर लेके आओ। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र कुमार। इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। महेंद्र जी, इनके खिलाफ आपने चुनाव लड़वाया था किसी? हाँ, चुनाव लड़ाए थे। इसी रास्ते के लिए मैं अपना प्रत्याशी खड़ा किया था कि वो लड़ेगा तो मेरा, इसके पूर्व जितने भी प्रधान थे मैं कई बार कहा, हर प्रधानों से कहा, मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन मैं इनसे एक भी बार नहीं कहा। इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपका काम होने वाला है। मैं रविवार को गोरखपुर से आया, काम तब से शुरू है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि जिन्होंने जो है विरोधी था। अच्छा, मतलब पूरा विरोध किए थे कि ये जीतने ना पाए। नहीं, ये ना जीतने पाए। हाँ। पूरी प्रत्याशी का विरोध किया था कि कोई जीतने ना पाए, हम जीत जाएं। जिसके नहीं, हमारा प्रत्याशी जीते जो विकास का काम करे। इसके पूरे जितने भी प्रत्याशी थे कोई काम नहीं करते। मैं इनका व्यक्तिगत नहीं विरोध किया था। हाँ। मैं सबका विरोध किया था कि मैं अनर्गल लोगों को वोट दे रहा था अब तक। इस बात पे तो आपने दिल जीत लिया। मतलब इन्होंने एको बार नहीं कहा कि हमारा खड़ंजा लगा दीजिए। कोई हमसे कोई कहता ही नहीं है महाराज, खुद मैं खोज के काम करता हूँ। कितना बजट है गांव का? कौन सी? हमारे गांव का बजट लगभग 10 लाख 87,000 एक साल का है।
लगभग यानी कि 50 लाख 50 लाख 5 साल का है। हाँ, तो 50 लाख में कितना काम करवा और लेंगे? उसमें से सुन लीजिए 2.5 लाख रुपया वेतन प्रति साल दे देना। 50 लाख में कितना काम, तो 2.5 लाख और काट लिए तो 7 लाख हो गया, हाँ। 7.5 लाख हो गया, मैं 8 मान लेता हूँ। हाँ। तो 8 × 5 = 40 लाख में कितना ये काम मैं करवा बता लेंगे? रहा हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि इतना बजट है उतना बजट है। मैं इसको बहुत लोग देखेंगे, लगभग मैं बताया हूँ। हाँ, सब लोग कुछ अधिक देखेंगे। हो सकता है, कुछ कम हो सकता है, ठीक ना। तो जब प्रधान अपने गांव के बजट में काम करेगा भाई साहब, तो वह बहुत करेगा। 5 साल में 100 मीटर की नाली बनवा देगा, 100 मीटर खड़ंजा लगवा देगा, और एक प्रधान का बहुत कुछ खर्च होता है, पॉलिटिकल अप्रोच आपका ज़्यादा है, ठीक ना। पॉलिटिकल अप्रोच आपका ठीक है ज़्यादा ना। है। अब तक सुन लीजिए कि कम से कम हम 3 करोड़ रुपया का काम ला चुके हैं। अभी मेरा 2 करोड़ का काम है, जिसको मार्च तक हमको कंप्लीट करना है। आ जाएगा। आ जाएगा, यह सब आ गया है, नहीं, सब फाइल बन के तैयार है। देखिए सारा फाइल बन के तैयार है, ये सारे काम प्रस्तावित हैं। अच्छा, तो काम देखिए, जब अच्छा मैंने आपसे बताया ना विकास भाई, इससे जब आप यह सोचेंगे कि मतलब कि मेरा घर बहुत अच्छा हो जाए, मेरा परिवार बहुत अच्छा हो जाए। आखिर में आप लोग हर चीज़ लोग अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं ना। तो ये ग्राम सभा की जनता 5 साल के लिए ही मेरे पर विश्वास की है, उससे अधिक के लिए नहीं, केवल 5 साल के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, सुनिए, 5 साल में अगर यहाँ हम आएंगे फिर वोट मांगने, तो सीना टाइट करके आएंगे। ये काम करौले बाणे, इन लोगों पर मेरा हक हो गया है, वोट दें। अच्छा, एक ट्रेंड चला हुआ सुनिए, है। वोट दें चाहे न दें, लेकिन कम से कम पानी और चाय जरूर पिलाएंगे, ठीक। अगर यही पानी में फिर हमारे प्रधानी के बाद भी लोग हल्के जाते हैं, तो हम आते तो तुरंत किवाड़ी बंद कर लेते। ठीक बात। हमको एक बात समझाइए जी कि जैसे मान लीजिए कि अब ये सारा काम हो गया जी, हमारे वहाँ खत्म हो और जाएगा। जो मैं अगले बात साल बोलने जा रहा हूँ उसको आप एक्सेप्ट करेंगे? एकदम करेंगे। कि हमारे यहाँ के ग्राम प्रधानी के चुनाव में बजट आता है जी, चुनाव के टाइम का बजट, वो प्राइवेट बजट होता है। मुर्गा, दारू, हाँ, साड़ी, पायल, छेकल, जो भी कहते हो, जी, होता है ना बजट। हाँ। लगभग एक छोटा सा भी गांव रहता है तो 20-30 लाख रुपए खर्च करना हाँ, पड़ता है, आराम से तब जाके जो है अब फिर वसूली होती है। तो ये करना पड़ेगा इस बार। कौन चीज? ये काम आपको करना पड़ेगा, मतलब इतना काम करवाने के बाद भी ये सब काम करना पड़ेगा, पैसा बांटना पड़ेगा, नहीं, दारू कुछ पिलाना नहीं, पड़ेगा। कुछ नहीं करना। अरे महाराज, ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं, अभी बता रहे हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, वोट दें चाहे मत दें। लेकिन कम से कम जिन बुजुर्गों का मैं पेंशन करवा दिया हूं, जब ये 3,000 निकालने जाते हैं तो मुझको आशीर्वाद देते हैं, मुझको बस आशीर्वाद चाहिए। क्या बात है, ठीक ना। यहीं से किसी बुजुर्ग का जो 60 पार कर गया, खोज के एक लोगों का मैं पेंशन करवाया हूँ, उन लोगों का मुझे बस आशीर्वाद चाहिए। ये मुझे बताइए कितना काम करवाए हैं आप? ये 3 पन्ने में आपने लिखा है। देखिए, मड़ई टोला का मैं बता रहा हूँ। हाँ। मड़ई टोला पर मैं अवधेश के घर से हरिशरण के घर तक 300 मीटर नाली बनवाया हूँ। त्रिलोकी के घर से सुभाष के घर तक 200 मीटर। कहीं झूठ बोले तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अरे भाई, जी, सब लोग सुनेंगे। ह्यूम पाइप नाली, शेषनाथ के घर से राकेश के घर तक 200 मीटर इंटरलॉकिंग, टेलर के घर से शेषनाथ के घर तक इंटरलॉकिंग, पिंटू के घर से विद्यालय तक इंटरलॉकिंग, पिच सड़क से राजेश यादव के घर तक खड़ंजा, पिच सड़क से जनार्दन यादव के घर तक खड़ंजा, मड़ई टोला वहाँ एक हमारा विद्यालय वैसे था, बाउंड्री वाल नहीं थे, उसकी बाउंड्री वाल कराया हूँ। नहर से अरविंद यादव के घर तक 800 मीटर बताया हूँ, जो 6 मीटर पर पटवाया हूँ, वह लंबा रोड निकलवाया हूँ। सुदामा भैया के टोले पर 300 मीटर नया रोड निकलवाया हूँ। यह हो गया मेरा मड़ई टोला। अभी तो मैं भूला हूँ। और सुनिए, हरिलालपुरा का नेटुआ टोली में नया चक्रोड बनवाया, बताया ना, धान कटवा के पटवाया, उस पर 428 मीटर का मैं खड़ंजा लगवाया। हमारे वहाँ हरिलालपुरा में धोबी टोला है, वहाँ पैदल जाने के लिए बस रास्ता था, आज उनके दरवाजे आप बताइए 4 पहिया जा सकती है, उनको इंटरलॉकिंग करवा दिया। छोटे लाल पुरी के घर से गुड्डू पुरी के घर तक इंटरलॉकिंग करवाया। ये सब लंबा कोई 200 मीटर से कम नहीं है, 200 मीटर से अधिक है। बंशीधर पुरी के घर से मनोज पुरी के घर तक इंटरलॉकिंग करवाया हरिलालपुरा में। संतोष पुरी के घर से विद्याधर पुरी के, मैं बता रहा हूँ विकास भाई कि इन लोगों के घर पैदल जाने के लिए रास्ता नहीं था, नया रोड पटवा के नया, आज कम से कम 20 घर जाने के लिए 4 पहिया घर उनके दरवाजे पहुंच जाएगी। और जो कंडीशन इनका है, जो बताए हैं ये महेंद्र, वही कंडीशन उन लोगों का भी था। उसके बाद उस गांव में जिन लोगों के नाली की व्यवस्था नहीं थी, सोख्ता बनवा दिया, कम से कम 20 सोख्ता बनवा दिया। अहिरवाती में हमारी अहिरवाती टोला एक है, वहाँ देखिए पिच सड़क से लाल जी के घर तक इंटरलॉकिंग करवाया। फिर चंद्रिका के घर से नहर तक 200 मीटर ह्यूम पाइप डलवाया, अंदर आके नहर में गिर गया है। राम समूह चचा के घर से नहर तक 250 मीटर इंटरलॉकिंग करवाया। फिर उस गांव में 20 सोख्ता बनवाया, एक कुआं था उसका मरम्मत करवाया। और फिर गजपुर में आ जाइए, आरसीसी से विजेंद्र तिवारी के घर तक 300 मीटर इंटरलॉकिंग करवाया हुआ।
उसके बाद गजपुर है जो मियाँ पट्टी गजपुर की आप देख रही है, इतना दुर्दशा था कि नाली ऐसे बजबजाती थी। सब लोग हैं मौके पर, पूछिए आज जाइए, एकदम पाइप डलवा के अंदर सब एकदम आपके सामने बगल में मात्र 50 मीटर पर। इतनी गंदगी थी, पूरा बदबू करता था मोहल्ले में जाने के बाद। लेकिन आज उसके बाद पूरे टोले में सबके दरवाजा पर लेकर सारे इंटरलॉकिंग से जोड़ दिया हूँ, अंदर पाइप डलवा के। उसके बाद देखिए आरसीसी से, यह तो आप हो ही रहा है, अभी हो ही रहा है। आरसीसी से राजू भारती, जो राजू भैया हैं, उनके घर तक इंटरलॉकिंग करवाया। दिनेश चाचा जो हैं, यही दिनेश भारती, दिनेश के घर से राम बच्चन के घर तक इंटरलॉकिंग करवाया। गजपुर में कचनी में प्रजापति टोला एक है, वहाँ रास्ते के लिए इतनी दुर्दशा थी कि मोटरसाइकिल बस जाती थी। अगर उनको शादी विवाह करना रहता था तो वो बेचारे गर्मी में करते थे, जब वह गेहूं की फसल कट जाती थी। तो बतिया सुनिए, दो पुलिया वहाँ बनवाया, तुरंत नया रोड पटवाया और 417 मीटर वहाँ लंबा खड़ंजा लगवाया। मात्र 4-5 घर है। अच्छा, उसके बाद सुनिए, यहीं आप नहर पर जाइएगा, नहर पर आए हैं, सिया संत यादव 2 ही घर हैं, लेकिन 220 मीटर खड़ंजा लगवाया मात्र 2 घर के लिए। बसे हैं, कोई भेदभाव नहीं, किसी से नहीं। उसके बाद देखिए गजपुर, अब दुबरीपुरा में चले जाइए, गजपुर कॉलोनी में, हमारे वहाँ की कॉलोनी हरिजन बस्ती है, वहाँ पूरा अंदर इंटरलॉकिंग और अंदर पूरा नाली, किसी के दरवाजे पर आप 4 पहिया लेके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। उसके बाद आप पिच सड़क से, हमारे गांव में दुबरीपुरा में पिच सड़क से राघव यादव के घर तक इंटरलॉकिंग कराया, पिच सड़क से जितेंद्र यादव के घर तक इंटरलॉकिंग कराया, पिच सड़क से राम प्रताप के घर तक नाली बनवाया, सुखराज के घर से रविंदर यादव के घर तक 300 मीटर नाली बनवाया, पिच सड़क से राहुल के घर तक इंटरलॉकिंग करवाई। इन लोगों का रास्ता का जितने लोग बता रहे हैं, पिच सड़क से राहुल घर तक लगभग ये कितना टोटल काम है? अभी तो बहुत काम है, बता रहे हैं। उसके बाद अवधेश के घर से अजय के घर तक इंटरलॉकिंग करवाया, लंबा इंटरलॉकिंग। पन्नेलाल यादव के घर तक इंटरलॉकिंग करवाया। गुदरी यादव के घर से मंटू यादव के घर तक अभी जल्दी कल कंप्लीट हुआ है, इंटरलॉकिंग करवाया। पुलिया से शिवानंद के घर तक इंटरलॉकिंग करवाया। पुलिया से दुबरीपुरा में हमारे वहाँ प्रजापति टोला है, करीब 10 घर है, बहुत रास्ते की दिक्कत थी, उस पूरे सबके घर पर पूरा ऐसा जैसे जोड़ दिया हूँ, इंटरलॉकिंग करवाया। उसके बाद गुलाब के घर से पोखरे तक ह्यूम पाइप नाली बनवाया हूँ, अभी बन के तैयार हो गई है। पिच सड़क से मुनीब के घर तक खड़ंजा, यहाँ जो आप ट्यूबवेल वाला रास्ता था, 8 पूरे ब्लॉक का सबसे लंबा खड़ंजा लगवाया हूँ। बारिश हो जाती थी तो लोग पानी में हल्के जाते थे, इतना भास। उस रोड को नया रोड, मतलब रोड पहले से था, लेकिन वह था पहला काम मेरा वही था। इतनी दुर्दशा थी मेरे पूरे समझ लिए मेरे गांव में लगभग 40 साल प्रधानी, 40 से 45 साल प्रधानी, लेकिन दुर्दशा जितना दुबरीपुरा में रास्ते के लिए था उतना कहीं। हमको एक सवाल का जवाब दीजिए। उसके बाद एक मिनट अब इसको बोलिएगा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जब ये सारा काम आप करवाए, हाँ, तो आज़ादी के 75 साल बाद तक इतने प्रधान जो लोग जो भी हुए, मुझे नहीं पता बता दूं प्रधान थे। जैसे देखिए, ये नहीं, उन लोगों का दोष नहीं है। हाँ। बस यह है कि मैंने आपको बताया ना कि जब आप सोचेंगे कि आपका गांव अच्छा हो जाए, आपका घर अच्छा हो जाए, तो आपको ललक रहेगी। विकास भाई से भी कुछ मांग लेंगे, उनसे भी मांगेंगे, उनसे भी मांगेंगे, कई लोगों से कहेंगे, 10 लोगों से कहेंगे, 8 लोग वापस कर देंगे, 2 लोग हमको काम देंगे ना भाई। 10 ऐसा नहीं है कि हम विकास से कहें कि हमको 100 मीटर हमारे वहाँ आरसीसी करवा दीजिए, तो विकास मना कर दिए तो हम घर बैठ जाएं। हम फिर उनके पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे। जब ये सारा काम आप करवाए, हाँ, तो आज़ादी के 75 साल बाद तक इतने प्रधान जो लोग जो भी हुए, मुझे नहीं पता मैं बता दूं प्रधान थे। जैसे देखिए, ये नहीं, उन लोगों का दोष नहीं है। हाँ। बस यह है कि मैंने आपको बताया ना कि जब आप सोचेंगे कि आपका गांव अच्छा हो जाए, आपका घर अच्छा हो जाए, तो आपको ललक रहेगी। विकास भाई से भी कुछ मांग लेंगे, उनसे भी मांगेंगे, उनसे भी मांगेंगे, कई लोगों से कहेंगे, 10 लोगों से कहेंगे, 8 लोग वापस कर देंगे, 2 लोग हमको काम देंगे ना भाई। 10 ऐसा नहीं है कि हम विकास से कहें कि हमको 100 मीटर हमारे वहाँ आरसीसी करवा दीजिए, तो विकास मना कर दिए तो हम घर बैठ जाएं। हम फिर उनके पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे। सबसे ज़्यादा आपकी मदद किसने की? ये काम खींचने में सबसे ज़्यादा मदद आपको किसने किया? बहुत लोग मदद, मतलब अगर सबसे ज़्यादा की मैं बात करूँ, एक कोई होगा ना जिसने कहा, मतलब जिसने सबसे ज़्यादा काम आपको दिलवाया होगा। अब उसके लिए कहेंगे तो सोनू भैया हैं। अच्छा, और सोनू भैया मतलब सोनू गोस्वामी? हाँ, और प्रमुख जी हैं, जो हमारे हर कदम अगर हम 12 बजे रात को लोगों को फ़ोन कर दें तो हमारे लिए खड़े रहेंगे। अच्छा। जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ती है, हमसे नहीं हो पाता तो उन लोगों से फ़ोन करवा देता हूँ। तो मतलब कि पॉलिटिकल अप्रोच, मैं ये कह सकता हूँ कि मनोज यादव को आप सिर्फ ग्राम प्रधान मत समझिएगा, बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति। यहाँ तक कि सुनिए, अभी तो हमको मोनू चतुर्वेदी बुला रहे हैं काम के लिए,
अच्छा। हाँ, उसके बाद देवेंद्र सिंह के पास गया था, वो भी कुछ काम हमारे वहाँ दिए हैं। फिर सीपी चंद से कहें 2 लाइट दिए हैं, 1 पुलिया दिए हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं तो सबका दरबार भाई, मैं दरबार सबका खटखटाऊंगा ना, मुझे पार्टी से मतलब ना, मुझको मेरे गांव से काम से मतलब है। तो मैं मुझे जो काम देगा मेरे लिए अच्छा है। मेरे लिए अच्छा है। हाँ। समाजवादी पार्टी का कोई नेता आसपास में ऐसा था जिसने काम दिया हो? कौन चीज़ ऐसा बताइए, कौन नहीं, जो जीत मतलब कि कोई जीता हो और काम दिया नहीं, मेरे ग्राम सभा में भाई, हमारे वहाँ मान लीजिए हमारे ग्राम सभा में तो हमको नहीं लगता है कि कोई लोकल नेता अगर किसी पद पर हो मेरे वहाँ कोई काम कराया हो, एक ईंटा रखा हो। हाँ, नहीं हुआ है कोई नहीं कहीं। अच्छा, अब थोड़ा सा इन कामों को छोड़ के इसको आप रख दीजिए। इन कामों को अभी तो कहाँ बताया, अभी तो बहुत बता। ठीक है, वो मैं समझ गया। तो लंबा है ये लिस्ट। अब हमको कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। बच्चों के लिए कुछ खेल उल का मैदान वगैरह बनवाया? हमारे वहाँ सुन लीजिए, हमारे वहाँ कहीं जमीन है ये नहीं है। यह बात आपने बहुत बढ़िया पूछा। कहीं मैं क्यों पूछा ये भी बता दूं आपको। हाँ, मैंने क्यों पूछा, बात सुनिए। मैंने क्यों पूछा बता दूं बताइए। रिसेंटली भारत जो है वर्ल्ड कप जीता है T20 का। जी। और आपको याद होगा कि जब 2011 में भारत वर्ल्ड कप जीता था तो उस वक्त हम लोग जो है स्टूडेंट लाइफ में जी रहे थे और एक ललक पैदा हुई थी कि हम लोग भी क्रिकेट खेलेंगे या फिर कोई गोल्ड मेडल लेके आता है ओलंपिक में, जैसे अभी रिसेंटली कुछ पदक आए हमारे वहाँ पे। तो जब ये सारी चीज़ें होती है तो हम लोग के अंदर ललक पैदा होती थी कि हम लोग भी खेलेंगे, हम लोग भी जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, गाँव में फील्ड नहीं था, कोई खेल का मैदान नहीं था। एक दूसरे के खेत में कभी कभी हम लोग पिच बना लेते थे तो डांट के खदेड़ जाते थे, गाली गलौज सब हो जाता था। जबरदस्ती किसी के खेत में पिच बनाएंगे तो गालियाँ ना सुनेंगे। तो यही होता था हम लोग के साथ, और वो दुर्दशा आज भी बनी हुई है। कम से कम आपको लगता है कि कम से कम नहीं कुछ तो उरुआ ब्लॉक के स्तर पे, मैं मतलब कि ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने आगे के नेताओं को, जो आपके साथी संगाती हैं, उन लोगों से कहिएगा कि कम से कम ब्लॉक स्तर पे एक बढ़िया पिच, एक बढ़िया खेल का मैदान जहाँ पे सारी सुविधाएं मुहैया हों। ये नहीं कि सिर्फ खाली ग्राउंड है, दे दिया बच्चे जाके खेल रहे हैं। जहाँ पे जो है कम से कम क्रिकेट से संबंधित, फुटबॉल से संबंधित, बैडमिंटन से संबंधित इस तरह के खेल की सुविधा भी मुहैया हो। ये जिम्मेदारों को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? एकदम सोचना चाहिए। और रही बात, अब हमारे गांव पे आइए, जैसे मेरे वहाँ बंजर जमीन नहीं है, एकदम नहीं है। नहीं तो सुनिए, हमारे वहाँ एक मंदिर है, माता समय जी का मंदिर है। वहाँ जैसे मंदिर के नाम 48 डिसमिल जमीन है, ठीक है। बाकी 30 बीघा जो वहाँ महंत रहता है, जो भी वर्तमान में रहेंगे उनके नाम हो जाता है। तो अब सोच लीजिए, जो भी योजनाएं हमको लानी है वो तो कहिए बाबा जी अपना दे देते हैं कि बन जा रही है। जैसे हमारे वहाँ पानी की टंकी बन रही है, उसके बाद उसकी बाउंड्री वाल हो रहा है। फिर अच्छा, मान जी ने अपनी जमीन दे दिया। हाँ, उसके बाद वहाँ RCC सेंटर इस समय बन रहा है। उसके बाद वहाँ हमारा अगला प्रोग्राम फाइल हो गई है, CSC बनना है। अच्छा। CSC के बाद वहाँ वो FCI बनना है। हॉस्पिटल के लिए हम दिए हैं, लेकिन अभी वो फाइनल नहीं हुआ, अप्रूव नहीं हो पाया है, ठीक ना। तो और जैसे जो भी योजना है हम वहाँ ला के स्थापित कर रहे हैं। अच्छा जी। क्रिकेट वगैरह आप खेलते थे? अरे खेलते थे, बहुत खूब खेलते थे क्रिकेट तो कहाँ आदमी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आपसे है, चूंकि जो है एक तो आप युवा हैं, तो युवा कह सकता हूँ ना, हालांकि बाल थोड़ा पक अरे गया है। अभी सोच लीजिए, भाभी बोलती नहीं है कि बहुत जल्दी जो है बाल पक गया आपका? 4-4 5-5 जगह काम हो रहा है। हाँ, दिन भर दौड़ते नहीं, पकेगा नहीं, टाइम नहीं मिला कि जाए। तो भाभी बोलती नहीं है, डाई वाई करवा के आया कि ये कैसे, मतलब कि प्रधान है थोड़ा सा। बताइए, स्कूल से बेचारी आती हैं, उरुआ पढ़ा के गोरखपुर चली जाती हैं। हाँ, उनको भी पूरा एकदम काम पे लगा दिए हैं, उनको भी मतलब फुर्सत नहीं है। तीनों लोग, जैसे हम 2 भाई हैं, बड़े छोटा वाला भाई टीचर है वहाँ खजनी में, उसकी वाइफ टीचर हैं वहीं कठौर में, शहर में ही है, और ये हमारी वाइफ उरुआ में। घर में कौन प्रधान है? हाँ, भाभी हमारी हैं। नहीं, घर का प्रधान कौन है? घर का, अच्छा, घर का प्रधान है। घर का प्रधान, अरे घर में किसकी सबसे ज्यादा चलती है? हमारे घर तो ये जान लीजिए पुरुषों की चलती है, महिलाओं का घर के अंदर तक। भाभी देख लीजिए, वो चुनौती दे रहे हैं। सही मैं बता रहा हूँ। हाँ। नहीं, घर के अंदर किसकी चलती है? मैं बाहर की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। मान लीजिए कि भाई जैसे भाभी किसी बात के लिए जिद कर दें और आप भी किसी बात को लेकर अड़ जाए तो जीत किसकी होगी? कभी ऐसी नौबत नहीं आई। अगर हो तो कौन जीतेगा? कभी आया नहीं। हो तो कौन जीतेगा? भाई देखिए, अगर परिवार को चलाना है और पति पत्नी को, रिश्ते को चलाना है, तो एक लोगों को तो नरम होना पड़ेगा। तो कौन होगा? कोई हो सकता। हमारी गलती रहेगी तो हम हो जाएंगे, उनकी गलती रहेगी तो वो हो जाती। अगर मान लीजिए सिचुएशन ऐसा हो जाए कि आपको भी ना लगे कि मेरी गलती, एक मिनट सवाल को लपेटिए मत, आपको भी लगे कि मेरी गलती नहीं है, भाभी को भी लगे कि मेरी गलती नहीं है,
तब कौन अच्छा झुकेगा? ये बताइए, दस्ट पंचायत हम लोग इसीलिए इसका करते हैं तो अपना ही घर में करना पड़ेगा। इतना तो आदमी को अनुभव, लोगों का थाना पुलिस पर सबका देख रहे हैं कि जो इस सब चीज़ में फंस जा रहा है, बेचारे का क्या दुर्दशा हो रहा है। तो ये बताइए, उस सब चीज़ से हम लोगों को मैं मान लूँ कि घर में प्रधान भाभी हैं, हाँ हाँ, नहीं चलेगी, अगर जिदिया जाए तो नहीं चलेगी। ऐसी नहीं, बहुत सोशल हैं, हाँ, समझदार है, समझदार हैं। तो सबको नहीं ना मिलता है, इतना समझदार हर कोई को नहीं ना मिलता अरे है। नहीं, काहे नहीं, सबको मिलता है, लेकिन ये है कि कभी आज तक, अभी सोच लीजिए मैं पहला ऐसा मर्द देख रहा हूँ जो मतलब कि ये ढिठई बतिया रहा है। 23 साल हो गए मेरी शादी हुए, हाँ 23 साल। 23 साल, और 23 साल में आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। और मेरे घर 54 आदमी हैं, एक जगह एक जो पूरे ग्राम सभा को और विरोधियों को भी संतुष्ट कर दे रहा है। वही भाई साहब बैठे हुए थे, तो वो अपनी पत्नी को जाहिर सी बात है संतुष्ट 54 लोगों का परिवार है मेरा, और एक जगह लोग रहते हैं। अच्छा, 54 लोगों का परिवार 54 है। लोगों का, मतलब बारात की जरूरत नहीं है। इस वर्तमान हमको लग रहा है, इस वर्तमान में उरुआ के इर्द गिर्द में मेरे परिवार इतना लंबा किसी का नहीं, परिवार मेरा है। एक जगह नहीं, एक जगह नहीं है, लेकिन नहीं, मेरा उस तरह- परिवार कंबाइंड है। लेकिन नहीं, एक जगह जैसे वर्तमान में सब लोग घर हैं। वही जो पुरुष है, मान लीजिए 3 लोग, 2 लोग बैंकॉक हैं, 3 लोग साउथ अफ्रीका हैं, 2 लोग दिल्ली हैं, जो कमाने वाले हैं वही लोग बाहर, बाकी महिलाएं नहीं तो सब बाहर। मेरा भी जब आप घर खानदान देखेंगे तो संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक, तो लेकिन ये है कि सब लोग वही है कि जैसे कि कुछ लोग दिल्ली में रहते हैं, कुछ लोग नहीं तो हमारे वहाँ तो समझ लीजिए गोरखपुर बस रह रहे हैं 3-4 लोग, नहीं तो बाकी वही जो लोग बाहर कमा रहे हैं, बाकी लोग तो घर हैं, घर ही रहते हैं। हाँ, सबके बच्चे हैं, सब रोहित शर्मा के बारे में क्या कहेंगे? रोहित शर्मा कैसे खिलाड़ी लगते हैं आपको? भाई वो तो उसका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। फैन है विराट कोहली के? उसको भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अनुष्का शर्मा के? बात उन सबों का, अरे अनुष्का शर्मा विराट कोहली की पत्नी अरे है। ठीक है, तो उनसे हमारा क्या है भाई? अब अनुष्का शर्मा का हम पिक्चर थोड़ी देखने जाते हैं, भाभी के डर से आप बोल रहे हैं? नहीं, हाँ। अरे महाराज, हम क्रिकेट देखते हैं बहुत मन से। अच्छा, क्रिकेट तो हम लगभग सब देखते सचिन हैं। तेंदुलकर और अगर अच्छा मान लीजिए कि देखिए, सचिन तेंदुलकर का तो हमको बैटिंग बहुत कभी पसंद नहीं आई, पता नहीं क्यों। अरे वो इतने महान खिलाड़ी महान है, क्रिकेट का लेकिन भगवान का दर्जा दिया गया उनको, हमको लगता है कि वो अपने लिए खेलते थे, रिकॉर्ड बनाने के लिए। हाँ, जैसे कि 90 पे आ गए तो 100 बनाने के लिए 30-30, 40-40 गेंद। अब जो हैं, अब जो खिलाड़ी हैं, अगर 99 पे हैं तब भी 6 मार देते हैं। आपको नहीं लगता था? अच्छा, नए जनरेशन में सबसे अच्छा लड़का कौन है कौन चीज क्रिकेट में? बहुत हैं अच्छे, कुछ नाम बताइए। जैसे देखिए इस समय जो टीम है बहुत अच्छी टीम है। मतलब कुछ नाम बताइए ना जो आपका फेवरेट होगा, जो बैटिंग करने आता होगा तो लगता होगा कि अरे यार अब ये आउट ना होता। अभी इस समय देखिए हार्दिक पांड्या बढ़िया खेल रहा है, उसके बाद पत्नी उसकी छोड़ के चली गई तो बेचारी। क्या अब उसमें कोई कह तो रहे हैं कि भाई बहुत मतलब तकलीफ नहीं हुआ? जब आप जाने तो तकलीफ हुआ कि नहीं? सबसे अच्छा फील्डर भी है, बैट्समैन भी बढ़िया है, खड़े छक्का गेंदबाज मारता है। उसके बाद फिर उसके बाद आप आ जाइए, या रविंद्र जडेजा बढ़िया प्लेयर है, रविंद्र जडेजा। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, फिर यह जो कौन दुबे आया है लड़का, शिवम दुबे। उसके बाद नए में ये सब भाई जो हैं, ऋषभ पंत है, सब तो अच्छे। विराट कोहली और रोहित शर्मा में अगर एक फेवरेट चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? देखिए दोनों अपनी जगह में अच्छे हैं। विराट कोहली एक ही चुनना है, एक ही चुनना है। अब एक तो कैसे चुनेंगे महाराज? नहीं, एक मतलब कि आपको जैसे मान लीजिए कि दोनों खेल रहे हैं और आपको पहले से आभास हो जाए कि इनमें से एक को किसी को आउट होना है, तुम बताओ किसको आउट मतलब कि होने दिया जाए और किसको खेलने दिया जाए, तो आप किसको खेलने देंगे, किसको आउट करवा देंगे? अब तो तब तक मैं आपको इसके पहले उत्तर दे दिया हूँ, रोहित शर्मा। मतलब फैन है आप उसके दम पूरा डाई हार्ट? हाँ, जब तक बैटिंग करता तब तक देखते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैचों नहीं देखते देखिए पता नहीं क्यों, देखिए वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और अजीत आगरकर पुराने में, और उसके बाद नए में रोहित शर्मा, और बाकी हैं इस समय तो बहुत है। ऋषभ पंत की बैटिंग देखता हूँ, हार्दिक पांड्या की बैटिंग मन से देखता हूँ। फिर उसके बाद है जो है मान लीजिए सूर्य कुमार यादव इस समय अच्छा खेल रहे हैं। अरे उसका तो जवाब है नहीं है, वो तो ये मतलब सब चीज़ है कि जो अच्छे हैं तो अच्छे भाई, अच्छा लगता है। तो अपने यहाँ भी कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि कम से कम बच्चे मतलब इनिशियल स्टेज पे, बताइए। अब हम लोग के साथ जो बीत गया नहीं, एक हम लोग स्टेप तो ले सकते हैं ना, आवाज तो यहाँ से उठा सकते हैं ना कि उरुआ क्षेत्र को एक ऐसा फील्ड मिले। इनका उठी खींच ली है। हाँ, उरुआ क्षेत्र को एक ऐसा फील्ड मिले जहाँ पे बच्चे जाके प्रैक्टिस करें, वहाँ पे खेल पाए, ऐसा कुछ एक हम लोग आवाज तो सुनिए, जैसे विधायक जी लोगों से मिलिए तो थोड़ा बोलिए उन लोगों से। वह तो महाराज जी बनवा ही रहे हैं, महावीर तो वो तो गोरखपुर में बनवा रहे हैं। यहाँ बताइए जगह कहाँ है? कहाँ है? उरुआ श्री राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज का ग्राउंड पड़ा हुआ है, जमीन ठीक है, वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? करवे करते हैं लोग। नहीं तो सुविधा नहीं ना मुहैया है। अब सुविधा तो ये तो भाई, बरसात के समय में पूरा घास जम जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। यह तो लोग, वो तो हम लोग जब टूर्नामेंट वगैरह करवाते हैं तो उसको हम लोग खुद है, हम मतलब कि हमारे आसपास के लोग जो है उसको साफ सुथरा करवाते तो हैं। लोकल है लोग भाई जो हैं, मान लीजिए चेयरमैन साहब तो आपके अपने हैं, बहुत करीबी हैं, सुना है।
हाँ हैं। तो उनसे बोलिए कि कुछ इस तरह का चीजें चेयरमैन कहो। साहब से बोल देंगे भाई, चेयरमैन। मैं भी बोलूंगा। हाँ चेयरमैन उनका भी साहब इंटरव्यू होने जानते वाला हैं है। क्या चेयरमैन साहब, अब क्या बताया जाए, बेचारे हैं अच्छे आदमी लेकिन सारी खूब चीज़- खूब बवाल चल रहा है उरुआ हाँ में। तब देखिए पता नहीं क्या है। अरे, चेयरमैन वर्सेस सभासद। हाँ, सुनिए बताएं, अब ये बताइए, मैं काम करा रहा हूँ, मेरे गांव की जनता है, अभी लोग विरोध करना शुरू कर दें, नहीं हो परेशान पाएगा करना काम। शुरू कर दें, नहीं हो तो पाएगा। झिझक हो जाएगा, बा क्या मैं मेहनत करूँ। तो वहाँ पे सभासद वहाँ कह भी रहे हैं कि ऐसा नहीं- चेयरमैन गलत है, चेयरमैन साहब नहीं, कह रहे हैं नहीं, सभासद गलत। तो चेयरमैन साहब और सभासद जी की इन दोनों लोगों के झगड़ा के चक्कर में असली नुकसान तो जनता का हो रहा है। बातचीत करने, कई बार मैंने सुना कि लोग बातचीत भी करना चाहे लेकिन हो नहीं पाया। देखिए जहाँ भी जिस गांव में अगर काम करने वाले आदमी का विरोध होगा तो काम नहीं हो पाएगा। अच्छा ही बताइए, मेरे वहाँ ही अभी काम करा रहे हैं, मान लीजिए कोई रोके कोई टोके चाहे कोई कुछ हो, तो फिर ये होगा कि हम क्यों मेहनत करें। आपका विरोध हुआ? नहीं कोई नहीं, मेरे पूरे ग्राम सभा में कोई नहीं विरोध किया। अच्छा ये बताइए, जहाँ ये बताइए विरोध कैसे होगा, यही कह रहे हैं ना। जब मैं एक बात तो मान गया हूँ मनोज भैया, हाँ। इसको कई लोग मजाक में लेंगे, हाँ। लेकिन जो आदमी अपनी पत्नी को मैनेज कर सकता है, उसको खुश रख सकता है। 23 साल में को बार आप बता रहे हैं झगड़वा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। तो जो 23 साल में जब आपकी पत्नी से एक मनमुटाव तक नहीं हुआ, तो आपकी प्रतिभा में कोई मुझे संदेह नहीं है, क्योंकि वो ऐसा जगह है जहाँ पे हो ही जाता है। कभी नहीं हुआ। 2 बच्चे हैं, देखिए हमारा एक बच्चा आपके आशीर्वाद से बढ़िया नंबर वहाँ पाया है, एचपी में पढ़ता था, छोटा वाला वहीं पिलर्स में पढ़ता है, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों बच्चों का ध्यान वही दे रहे हैं। हम तो ग्राम सभा से नहीं टाइम मिलता है भाई। तो मैनेजमेंट आप लोगों का बहुत तगड़ा है। हाँ, जैसे कहने का मतलब ये है कि बताइए, अब अभी हम जैसे कहीं को रास्ता बनता तो थोड़ा झिकझिकबाजी आपस में, हमसे नहीं, आपस में लोग आपस में लोग हमारे करते वहाँ हैं। चाहे जो भी हम रहते हैं तो इतना लोग लिहाज करते हैं, शांत हो जाते हैं, जो जाएं त्यों लड़ना शुरू कर देंगे। तो जैसे जो जहाँ तो रह के आप काम करवाते हैं? नहीं, रहते नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं दिक्कत होती है तो सब फोन करते हैं। जैसे यहाँ हमारा 4 काम चल रहा है, एक काम यह देखते हैं पंचमी का जैसे सबको लेके कराते हैं, एक है भुक्खन है वहाँ देखते हैं, एक है गुदरी भैया वहाँ देखते हैं, जैसे सबको वो कर दिया। कोई दिक्कत होती है, कोई परेशान करता है तो हमको फोन करते हैं, पहुँच जाते हैं, मैनेज हो जाता है बातचीत से। अच्छा ही बताइए, कह रहे हैं बातचीत में इतना दम है कि हरिलाल पुरम बता रहे हैं, कभी मिलेंगे राम सजीवन। अरे आपको कुछ बताना नहीं है उसके बारे में। और वो और सुनिए कि सबको बुला के, तो उरुआ का उद्धार नहीं होगा? अब उरुआ का तो देखिए, अब उरुआ का तो उद्धार होना चाहिए ताकि पैसा भी बहुत ठीक। कई सारे फर्जी अस्पताल भी उरुआ में चल रहे हैं। हाँ सुने हैं हम भी। सिर्फ सुने हैं? अब ये नहीं, ये गलत बात है। ये देखिए, नहीं मनोज भैया, जिम्मेदारी आप लोगों की ही है, क्योंकि उरुआ आप लोगों का है, मेरा है। फर्जी अस्पतालों के खिलाफ आप लोगों को बोलना चाहिए, एकदम बोलना चाहिए, नहीं चलने देना चाहिए। कई सारी मौतें हो चुकी हैं। हाँ अभी रिसेंटली मैंने 1-2 बार मुद्दा उठाया, सही है। डॉक्टर जेपी तिवारी सुनते नहीं हैं, लेकिन आप लोग बोलिए, उनसे सुना करें। जैसे अगर कोई पत्रकार या फिर वहाँ के लोग, उरुआ के लोग अगर उनका लिहाज कर रहे हैं, तो उनको भी उरुआ के लोगों का लिहाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सही है। उनके 10 कदम 15 कदम 20 कदम पे फर्जी अस्पताल चलेगा और वो चलने देंगे तो उनके ऊपर डाउट नहीं होगा? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, उनको तो देखना शिकायत के बाद भी नहीं सुनते हैं, तो आप लोग बोलिए, उनको सुने। अच्छा चलिए मीटिंग लेंगे, क्योंकि हम लोग जब जो है बोलते हैं तो मीटिंग लेंगे तो आप ही लोगों से कहवा के दबा देते हैं कि अरे रे थोड़ा सा बोलिएगा। आप ही लोग का मतलब कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं, भाई ठीक है घर है, लेकिन अब मैं कब तक चुप रहूंगा? अब तो हो जाएगा तो नहीं ना कोई चुप रहेगा। नहीं, तो कम से कम फर्जी अस्पतालों को बंद करवाया जाए। एकदम उल्टा सीधा जो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, उल्टी सीधी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यूनानी का रजिस्ट्रेशन लेके बच्चा पैदा करवा रहे हैं, ऐसे मैं तो उनको हत्यारा मानता हूँ। सही है। तो थोड़ा इस पे आवाज उठे। चलिए अब मीटिंग लेंगे आपके सदन में, आपकी मीटिंग में। डॉक्टर साहब मीटिंग लेंगे, ब्लॉक पर हर महीने में मीटिंग होती है। डॉक्टर साहब रहते हैं, सीडीपीओ साहब रहते हैं, तो ये बात रखिए, बीडीओ साहब रहते हैं, पशु डॉक्टर, सारे लोग रहते हैं। जब मीटिंग होगी तो इस मुद्दे को मैं खुद उठाऊंगा। बोलिए कि जो है अपने घर का पत्रकार है, अगर वो कोऑपरेटिव है तो हम लोग को भी उसकी बात सुननी चाहिए। सही है। कुछ और जो आप जनता से कहना चाहेंगे देखिए आखिरी में यही है कि ये जान लीजिए कि मैं एक, जैसे लोग कहते हैं ना कि मुझको कोई जगह दे, हमसे काम ले। क्या बात है? जैसे आप जगह दीजिए, मैं तो आपसे पहले भी जब आप लिए थे मैं तो मैं कहा कि आप मुझको जगह दीजिए, ऐसे मेरा कॉलर पकड़ के कहिए कि यहाँ तक कोनो दिक्कत ना है, आप काम कराइए, मैं कल भर शुरू कराऊंगा। मनोज जी से मैं मनोज यादव जी से, जिनको मैं प्यार से भैया भी कहता हूँ क्योंकि हमारे गांव क्षेत्र के हैं, जब इन्हें चुनाव जीते थे मैंने इनका इंटरव्यू किया था, और पत्रकार चाय वाला पॉडकास्ट इंटरव्यू जो कि गांव में चल के मैं कर रहा हूँ,
उसको करने की वजह भी यही है कि अब देखा जाए कि गांव कितना आगे बढ़ा है, भारत का गांव कितना आगे बढ़ रहा है। और ये काम, ये जिम्मेदारी एसी के कमरे में बैठे हुए पत्रकार नहीं कर सकते थे, उसके लिए किसी पत्रकार चाय वाले को वहां तक जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि खास लोग इस काम को कर ही नहीं पाएंगे। जैसे उरुआ ब्लॉक और मैंने आपको क्यों चुना आपको पता है? जी बताइए। पहला इंटरव्यू है मेरा हाँ गांव में चल के, ये गांव वाले पॉडकास्ट का पहला इंटरव्यू है। जी जी। और मैंने आपको चुना। मैंने भी ब्लैक पे फ़ोन किया था, वीडियो साहब से पूछा कि सबसे ज़्यादा सरकारी बजट कौन काट रहा है, तो वीडियो साहब बोले कि जो है आपको पता है अच्छे से, उन्होंने इशारा किया आपकी तरफ। फिर मैंने आपको फ़ोन किया, मैंने कहा कि मैं कल आऊँगा। बताइए, जैसे ये बताइए, साहब से जाएंगे हम जब कहेंगे, देखिए वीडियो साहब बहुत अच्छे हैं। नहीं, मुझे भी लगा। सुनिए, आप भी बात किए, मुझे भी थोड़ा लगा, कहता हूँ, जानते मेरी एक ही मुलाकात है उनसे, जाता हूँ साहब पूरा देखबा कि कल जी जाते हैं तो काहो काहे मुंह गिरे हो, अरे गई एक मोहल्ला में आ सब घेर लिए हैं, बड़ा दुर्दशा बरसतवा मोहल्ला। अच्छा ठीक बा, ले आओ। ट्यूनिंग बढ़िया है। हाँ, अच्छा, समझते हैं चीज़ों को, समझते हैं। थोड़ा बहुत तो कमीशन लेते होंगे? नहीं, हमसे तो नहीं लेते। अब भाई दुनिया की मैं बात मैं बताऊं, आप लोग बताइए कमेंट करके कि सरकारी जो कर्मचारी होते हैं बिना कमीशन के काम कर सकते कि नहीं। हालांकि मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, आपका यह पक्ष है कि वीडियो साहब हमसे 1 रुपया भी कमीशन नहीं लेते हैं। बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी आज के डेट में अगर अपनी सैलरी पे काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। कमीशन लेते हम काम नहीं करते तो आप काम कर रहे हैं तो नहीं। फर्जी करते तो लेते, लेकिन जब मैं धरातल पर कर रहा हूँ तो क्यों लेंगे? बताइए। सही है। बाकी जो है ये अच्छा बताइए, इतना काम अगर धरातल पर, जैसे धरातल पर अगर अब तक हुआ होता तो कोई काम हमने गया, सुनिए, एक काम के लिए उनसे मिला था, श्रीमान कौन थे इसके पहले जिलाधिकारी, पंडियन जी। हाँ नहीं, इसके पहले अच्छा, किरण जी, एक विजय किरण आनंद जी। जब मैं मिला तो उनसे मिला तो कहें कि नहीं, पहले विद्यालय का कायाकल्प होना चाहिए। तो हम कहें सर हमारे वहाँ इतना बजट कम है, अगर हम विद्यालय के करेंगे तो ये बताइए हमारे गांव में रोड नाली की इतनी दिक्कत है। कहना अरे 50 साल से रुपया कहाँ गया, अब तक तो शीशे की संगमरमर की सड़क गांव में बिछ गई होती। हम कहें सर एक बार चल के मेरे गांव में देख लीजिए। तब उन्होंने पर्सनल अपना नंबर दिया, वहीं CDPO साहब वो थे, ठीक ना। हम कहें सर एक बार चल के मेरे गांव में देख लीजिए, रास्तों का दुर्दशा, ऐसा अभी भी रास्ता है कि लोग बरसातों में पानी हल्के जाते हैं, ऐसा मोहल्ला है कि पैदल जाने के लिए रास्ता नहीं है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप काम करवाइए, कोई भी जरूरत हो अपना पर्सनल नंबर हम अपना दिए, हमसे बताइए। बजट का रोना रोने वालों के लिए मनोज यादव नहीं, हमारे पास सुनिए, मेरे पास तो इतना काम है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। सुन लीजिए, मेरा प्रस्तावित काम है जो मार्च के पहले मुझको करवाना, जो पास हो चुका है, जिसकी फाइल बन चुकी है। देखिए, मोहन के घर से वहाँ हरिशंकर उर्फ जुगानी के घर से रेखा के घर तक खड़ंजा 500 मीटर, अहिरवाती में केशव के घर से राजू के घर तक इंटरलॉकिंग, गुल्लू के घर से महेंद्र यादव के घर तक अहिरवाती में इंटरलॉकिंग, पीच सड़क से सदानंद यादव के घर तक इंटरलॉकिंग, ये भी अहिरवाती का है, लल्लनपुरी के घर से रामहित के पुरी के घर तक इंटरलॉकिंग हरिलालपुरा का है, प्रमोद के घर से अर्जुन के घर तक इंटरलॉकिंग हमारे गाँव में है, रमेश श्रीवास्तव के घर से पोखरे तक इंटरलॉकिंग इस टोला पर, मड़ई टोला में भोलू के घर से अवधेश के घर तक इंटरलॉकिंग मड़ई टोला पर। हमारे वहाँ कम समाप्त हो जाएगा महाराज 5 साल के अंदर। 5 साल नहीं, अब की वित्तीय वर्ष में खत्म हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 1 साल हमको कमुआ नहीं रह जाएगा, न रोड न नाली हमको। बस हम तो कह रहे हैं पूरी, अगर हम मेरे ग्राम सभा की कोई भी जनता सुन रही है, निसंकोच हमको जगह दे, मैं काम कराऊंगा, दावे के साथ कह रहा हूँ। क्या बात है। बाकी जो है इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। चाहे पुलिया कहीं आवश्यकता हो, पुलिया मुझे कोई दे, नाली लंबी आवश्यकता हो, नाली दे, रोड बनवाना, इंटरलॉक, बस जगह दीजिए। बस बजनी बजना हम लोग थक चुके हैं। कितना बाज है बताइए, कितना किसी से लड़े। आप हमको फ्रेश रास्ता दीजिए। देखिए ये लोग फ्रेश रास्ता दिए, हो गया। इस पूरे पॉडकास्ट में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मनोज यादव से मैंने कुछ भी सवाल किया, किसी भी मतलब कि मैं थोड़ा सा इनको इधर उधर डाइवर्ट भी किया, खेल की तरफ लेके गया, राजनीति की तरफ लेके गया, योगी जी मोदी जी की तरफ, अखिलेश यादव की तरफ लेके गया, लेकिन ये घूम फिर के अपने गाँव में ही आ जाते हैं। मतलब कि घूम फिर के सिर्फ मतलब कि रोम रोम में एकदम गाँव बसा हुआ, गाँव का काम बसा हुआ। गाँव ने ही ने विश्वास किया है। बिल्कुल बताइए, अगर विश्वास गांव ने किया है तो हम 5 साल में, अच्छा ही बताइए, मेरा परिवार मुझको मालिक बना दिया। मान लीजिए मेरे परिवार में बहुत लोग हैं, लेकिन मेरे ऊपर लोग छोड़ दिए हैं। अगर मैं परिवार का सम्मान नहीं बढ़ाऊंगा तो ये बताइए परिवार इज्जत करेगा? नहीं करेगा। मेरे परिवार में सब लोग गोरखपुर रहते हैं, मैं, लेकिन मेरा परिवार ऐसा है कि मैं जान नहीं पाता हूँ मेरा कपड़ा कौन धुला, मेरा जूता कौन धोड़ा, मेरा कपड़ा कौन तैयार किया, मुझे मेरा भोजन, मेरा टाइम से सब कुछ।
तो परिवार ने विश्वास किया, तभी तो दिन भर मेहनत कर रहे हैं। आज और इस ग्राम सभा के परिवार ने भी विश्वास किया है। ग्राम सभा के परिवार ने विश्वास किया, उसका फल मिल रहा है। कह तो रहे हैं सब लोग जितने बुजुर्ग हैं, किसी से आप पूछ लीजिए। हम जैसे यह जान लीजिए, कुछ प्रभु की कृपा है, कुछ अपने मित्रों की कृपा, मेरा काम कहीं नहीं रुकता है। गजपुर का अगर कोई काम ब्लॉक पर चला गया, चाहे गोरखपुर में बता रहा हूँ, रुकने वाला नहीं टेंशन है। रुकते ही नहीं है कहीं, ताकत का अंदाजा लगा लीजिए, कहीं रुकती नहीं है। अब इस पॉडकास्ट को हम लोग यहीं पे समाप्त करें। एक मिनट, कोई भी चाहे ब्लॉक के अधिकारी हों, चाहे बीडीओ साहब, चाहे जो भी चीज़ है, साहब का भी हाथ है, प्रमुख जी का भी हाथ है, चाहे यहाँ से जिले तक गजपुर की कोई फाइल रुकती नहीं है। क्या बात। अगर आप पेंशन का यह ले जाके जमा कर दें, ज्यों गजपुर का देखेंगे त्यों ओके होगा, और कोई कुछ लेता भी नहीं है। लेकिन प्रेम है, सबका सम्मान करता हूँ, चलिए, चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा कर्मचारी हो, सबका सम्मान करता हूँ, सबका इज्जत करता हूँ, वो भी लोग इज्जत करते हैं। नहीं तो ये गजपुर में बता दूं आपको, हमारे ब्लॉक में कोई नहीं जानता था कि गजपुर है कहाँ। कोई अधिकारी चाहे कोई कर्मचारी ब्लॉक में नहीं जानता था। हम लोग ये टूर्नामेंट वगैरह खेलने आते थे तो रास्तों की दिक्कत वगैरह सुनिए, झेलते आज रहते थे। सबसे लास्ट में गजपुर हुआ करता था। ये मैं नहीं कहा हूँ लोगों ने प्रयास नहीं किया, यह नहीं है कि इसके पहले लोगों ने, लेकिन वही मतलब है कि जैसे ढाक के 3 पात। नहीं, ढाक के 3 पात नहीं, लोगों ने उरुआ छोड़ के मेहनत नहीं किया। और बजट, गांव के बजट से कुछ होने वाला नहीं है। मैंने तो बता दिया ना, इतना है। और इसके पहले सुन लीजिए, इसके पहले 30% बजट अधिक था। हमारे से पहले 2018 के पहले 30% प्रधानों का बजट अधिक था, लेकिन इस सरकार में 30% कम हो गया है। 15% क्षेत्र पंचायत को चला गया है, 15% जिला पंचायत को चला गया है। पहले बजट गांव का अधिक था, लेकिन अब कम है। और कम में भी मैं बहुत अधिक, इतना मैं काम करा दिया हूँ कि अब देख ही रहे हैं, जनता भी देख रही है। पहले 30% अधिक था 2018 में। जैसे पहले हमारे वहाँ का लगभग 16-17 लाख रुपया साल का था, एक साल का बजट। अब 30% आप भी जाना, पत्रकार ने चाहे किसी और प्रधान से पूछिएगा, चाहे किसी अधिकारी से पूछिएगा, 30% बजट हमारे में कम आ रहा है। उसके बाद भी मैं काम कर रहा हूँ। 15% जो पहले क्षेत्र पंचायत का और ब्लॉक जिला पंचायत का पैसा ग्राम पंचायतों में आती थी, फिर वो वापस हुआ 30% काट के उसमें चली गई है। बाकी जो है इस पॉडकास्ट से संबंधित कोई भी टिप्पणी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ये बातचीत आपको कैसी लगी, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, ये हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।